हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम देश के नाम और उसके उपनाम से कुछ प्रश्न ले रहे हैं। ये 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न का जवाब आप लोग सही से दीजिएगा और इसके लिए हम टाइमर भी लगा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो चलिए इसके लिए टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। और ब्राज़ील को कहवा का पात्र कहा जाता है। कहवा का पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है कनाडा, ब्राज़ील, थाईलैंड, क्यूबा। तो इसके लिए समय शुरू हो रहा है अब। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। ब्राज़ील को हम बता ही चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किससे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किससे कहा जाता है? ऑप्शन है इटली, म्यांमार, बहरीन, बेल्जियम। तो चलिए इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बहरीन। इसका सही आंसर होगा बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, स्कॉटलैंड, तुर्की और कनाडा। तो इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज है तुर्की देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिली का देश किसे कहा जाता है? लिली का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है म्यांमार, कनाडा और ब्राज़ील। तो चलिए बताइए, इसके लिए समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, लिली का देश हम कनाडा को कहते हैं। लिली का देश कनाडा को हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, रोम को, बेल्जियम या फिनलैंड। तो सोच समझ करके इसका जवाब दीजिएगा। सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, रोम को, बेल्जियम को या फिनलैंड को। चलिए इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। कंगारू का देश किसे कहा था? कंगारू का देश किसे कहा था? इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, कंगारू का देश हम थाईलैंड को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम कंगारू का देश कहते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है म्यांमार, अमेरिका, नेपाल, चीन। इसके लिए समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार देश को पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार देश को पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार का राजधानी है वर्मा। म्यांमार का राजधानी है वर्मा। चलिए दोस्तों, हम अब अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन, यहाँ देन होगा, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है इसलिए इसको दिल पर ना लेंगे। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को, रोम को, तुर्की या फिलिस्तीन को? तो इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है मिस्र। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन थाईलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड या स्कॉटलैंड? तो सही सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। इसके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हॉलैंड को। हॉलैंड को पवन चक्कियों का देश कहते हैं। तो अब बताइएगा कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।